जी हुण देखो नैक्सट बेटा असीं एक होर सम करन लगे हैं जिंदी स्टेटमेंट है इंटैग्रल 0 टू इनफिनिटी एक्स दी पावर 2m ओवर 1 प्लस एक्स दी पावर 2n डी। देखो इस तरह के सम दे ना कुछ डिफरेंट मैथड भी हो सकता है बुक च। तो सब तो पहला तुसीं की करना है, अगर तुहानूं टैस्ट द कन्वर्जेंस लिए कोई इंटैग्रल गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल एंड इफ द लोअर लिमिट इज़ 0 यू विल ब्रेक द इंटैग्रल 0 टू 1 प्लस 1 टू इनफिनिटी। 0 टू 1 हो गया, 1 टू इनफिनिटी हो गया, ठीक है। सो ये आ गया एक्स दी पावर 2m ओवर 1 प्लस एक्स दी पावर 2n। हुण अपने कोल ये है फर्स्ट इंटैग्रल, ये है अपने कोल सैकेंड इंटैग्रल। अगर गल करिए फर्स्ट इंटैग्रल दी, फर्स्ट इंटैग्रल है 0 टू 1 एक्स दी पावर 2m ओवर 1 प्लस एक्स दी पावर 2n dx, ठीक है। अगर हुण देखा जाए तो 1 तो डिफाइंड है, ईवन कि 0 तो भी डिफाइंड है। अगर फंक्शन दोनों लिमिट्स के पॉइंट्स से डिफाइंड होए दैन वी विल से I1 इज़ प्रॉपर इंटैग्रल कि लिमिट्स भी फाइनाइट सी और फंक्शन भी दोनों लिमिट्स से डिफाइंड है। देयर फॉर आई इज़ प्रॉपर इंटैग्रल एंड बीइंग अ प्रॉपर इंटैग्रल इट इज़ कन्वर्जेंट बिकॉज प्रॉपर इंटैग्रल इज़ ऑलवेज कन्वर्जेंट। नाउ वी विल चेक द इंटीग्रेशन सॉरी now we will check the convergence of second integral। second integral ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਟਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। now we will take fx ਤੁਹਾਨੂੰ given ਹੈ x ਦੀ ਪਾਵਰ 2m ਓਵਰ 1 प्लस x ਦੀ ਪਾਵਰ 2n। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ फाई एक्स एच एक्स जी एक्स जो मर्जी नाम दे दो। now we will choose फाई एक्स that will be equals to 1 ओवर x ਦੀ ਪਾਵਰ जिन्नी डिनोमीनेटर च हाईएस्ट पावर है माइनस जिन्नी नोमीनेटर च हाईएस्ट पावर गिवन है, ठीक है। सो आफ्टर दैट वी विल डू फाई एक्स एफ एक्स अपॉन फाई एक्स दैट विल बी इक्वल टू एक्स दी पावर 2m ओवर 1 प्लस एक्स दी पावर 2n डिवाइडेड बाय 1 ओवर एक्स दी पावर 2n माइनस 2n। अगर इनू सॉल्व किया जाए तो मेरे को यह ऊपर आ गया इंटू एक्स की पावर 2m ऑलरेडी सी ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 2n। सॉल्व करने तो बाद मेरे को आ गया एक्स की पावर 2n डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 2n। सो इनू सॉल्व करके मेरे को आ गया 1 ओवर 1 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 2n एंड विच अप्रोचेस टू 1 एज एक्स टेंड टू इनफिनिटी, ठीक है। देयरफॉर हुण इनकी वैल्यू की आई 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड इनफिनिटी। देयरफॉर एफ एक्स एंड फाई एक्स बिहेव अलाइक। बिहेव अलाइक मतलब अगर एक कन्वर्ज करूँगा तो दूसरा भी कन्वर्ज करूँगा। और कन्वर्जेंस चैक करना फाई एक्स दी ज़्यादा ईजी है क्योंकि असी पी टैसट किया होया 1 अपॉन एक्स रेस टू पावर 2n माइनस 2m इज़ कन्वर्जेंट इफ 2n माइनस 2m इज़ ग्रेटर दैन 1। बाय पी टैसट की है कि 1 ओवर एक्स दी पावर p dx दिस इंटैग्रल विल कन्वर्ज if p is greater than 1 and divergent if p is less than equal to 1 and it will be convergent। हुण आ कंडीशन आ गई when 2n minus 2m is strictly greater than 1, ठीक है। इत्थों तुहाडा सम जो है सॉल्व हो जाना। नैक्सट सपोज करो इंटैग्रल इहदे च उन्हें आ कंडीशन n ग्रेटर दैन m दी देती। सो ये तुसी खुद देख लेना। ये वैसे उन्हें सिंपली की किया 2n माइनस 2m इट विल बी कन्वर्जेंट इफ इट इज़ ग्रेटर दैन 1 एंड वैन इट विल बी ग्रेटर दैन 1 वैन n इज़ ग्रेटर दैन m। नेक्स्ट है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटैग्रल 0 टू इनफिनिटी एक्स रेस टू पावर m 1 प्लस एक्स दी पावर n ओवर 1 प्लस एक्स दी पावर p। सो लेट्स टेक इंटैग्रल 0 टू इनफिनिटी आई विल ब्रेक इट इन 0 टू a प्लस a टू इनफिनिटी 0 टू a एक्स रेस टू पावर m 1 प्लस एक्स दी पावर n ओवर 1 प्लस एक्स रेस टू पावर dx। हुण ये देखना कि ये प्रॉपर इंटैग्रल है या इनप्रॉपर है। देखो लिमिट्स तो डिफाइंड है बट हाँ अगर मैं इहदे एक्स नू 0 भी पुट कर दी ज़्यादा तो ज़्यादा 0 बन जाएगा बट डिफाइंड तो है ना। देयरफॉर इट इज़ कन्वर्जेंट एज इट इज़ प्रॉपर इंटैग्रल। नैक्सट कंसीडर की करना है असी इहदे च उन्हें की है पहला म्यू कंसीडर कर लेंगे और बाद चो देखते हैं कि वट शुड बी म्यू। असी सिंपली म्यू नू दी जगह सिंपली वही फाई एक्स कंसीडर करांगे। फाई एक्स शुड बी 1 ओवर
x ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ x ਦੀ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ p, ਅੱਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰ ਆ m ਪਲੱਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਟੇਕ 5x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ p ਮਾਈਨਸ m ਮਾਈਨਸ n। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, सिमिलरली ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਦਾ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਆਫ ਦਿਸ ਅਗੇਨ 0 ਤੋਂ 1 1 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। 0 ਤੋਂ 1 ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਟੈਗਰਲ, ਬਟ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਪਾਵਰ m ਹੈ ਐਂਡ ਵਟ ਇਜ਼ m, m ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਟੂ ਅਸ। ਇਫ m ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਮੰਨ ਲਓ m -2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ -2 ਮਤਲਬ x ਨੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਵੈਨਐਵਰ m ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ x ਉੱਪਰ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਆ, ਕਨਵਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ m ਨੀਚੇ ਹੋਇਆ, ਸੌਰੀ m ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਇਆ, x ਨੇ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ 0 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 5x ਨੂੰ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਓਵਰ x ਦੀ ਪਾਵਰ -m, ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਬੋਥ ਵਿਲ ਬਿਹੇਵ ਅਲਾਈਕ, ਔਰ ਇਹ ਫਾਈਨਾਈਟ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਹੈ। ਫਾਈਨਾਈਟ ਵੇਲੇ ਪੀ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀ ਟੈਸਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੀ ਟੈਸਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇਫ ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ a ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਇਨ that case integral is convergent if p is greater than 1 and divergent if p is less than equal to 1। ठीक है, अगली बार अगर a टू b फाइनाइट इंटैगरल है उस केस च ਇਹ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਇਫ p ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 1, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਈਨਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਇਫ ਦਾ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ 1 ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਲਈ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਕਰਨਾ।